हाय एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और आज इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने आया हूं। मैं ये वीडियो सीबीएसई ऑफिशियल्स के लिए बना रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए बना रहा हूं। मैं चाहता हूं उस वीडियो को देखें एंड हमारी प्रॉब्लम्स को समझें, मेरे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझें एंड उस पर कुछ काम करें। प्रॉब्लम क्या है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। 17 फरवरी को क्लास 10th का जो मैथ्स का बोर्ड एग्जाम हुआ, उस एग्जाम को देने के बाद बहुत सारे बच्चों ने यह फील करा कि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, पेपर बहुत ज्यादा लेंथी था। मैं इस वीडियो में यह बात करने नहीं आया हूं कि पेपर कैसा होना चाहिए था, कैसा नहीं होना चाहिए था। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है उसके बारे में बात करने आया हूं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आपको पेपर डिफिकल्ट बनाना ही था तो जो आप रेफरेंस बुक बच्चों को फॉलो करने को बोलते हैं हर साल, दैट इज एनसीईआरटी, आप उसके लेवल को हल्का सा इंक्रीज कर सकते थे। बिकॉज एनसीईआरटी का जो लेवल है और जो आपने पेपर सेट करा उसमें जो क्वेश्चन है उसका जो लेवल है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आप एक छोटी सी चीज और कर सकते थे कि जो आप एक्चुअल सैंपल पेपर रिलीज करते हैं सीबीएसई का 2 महीने पहले एक्चुअल बोर्ड एग्जाम के, आप उसके लेवल को हल्का सा इंक्रीज कर सकते थे। क्योंकि जो एक्चुअल सैंपल पेपर है और जो आपने बोर्ड का पेपर बनाया उसके लेवल में भी जमीन आसमान का फर्क है। बच्चा तो सैंपल पेपर देख के ये डिसाइड करता है ना कि साल का पेपर का लेवल ये हो सकता है, पर आपने वो भी नहीं करा तो बच्चा रेडी कैसे रहेगा। खैर, आपने ये भी नहीं करा। मेन पॉइंट जो मैं जिस पर बात करने आया, जो मेरा मुद्दा इस वीडियो के थ्रू, वो ये है कि आप डिफरेंट सेट्स देते हैं। मतलब किसी बच्चे के पास सेट ए आता है, किसी के पास सेट बी, किसी के पास सेट्स, ऐसे मल्टीपल सेट्स होते हैं, शायद 20 से ज्यादा सेट्स होते हैं। इस बार ऐसा देखा गया कि डिफरेंट सेट्स के बीच में डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल है। ये कैसा जस्टिस है? मतलब किसी बच्चे के पास ऐसा सेट भी आया जिसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, डायरेक्ट सैंपल पेपर के क्वेश्चंस जो आप रिलीज करते हैं, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ऑन दी अदर हैंड, बहुत सारे बच्चों के पास ऐसा भी सेट आया है जहां पर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ना एनसीईआरटी में, ना सैंपल पेपर में, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो अगर ये बच्चा एग्जाम हॉल के बाद एक ऐसा पेपर देखता है जो कि बहुत इजी पेपर है, तो वो डिमोटिवेट फील करेगा। तो कुछ नहीं तो इस पर तो आप लोग काम कर सकते थे, बिकॉज आपके पास इतने सारे टीचर्स है पेपर बनाने के लिए, इतनी बड़ी आपकी बॉडी है ना। कई जगह पे ऐसा भी देखा गया कि बेसिक मैथ्स का पेपर स्टैंडर्ड मैथ्स के लेवल पे ज्यादा डिफिकल्ट है। भाई, अगर बच्चे को डिफिकल्ट पेपर ही देना होता तो वो बेसिक मैथ्स क्यों ऑप्ट करता? तो मेरे को लगता है प्लीज आप इन सब चीजों पर काम करें, इन बातों को सीरियसली लें, बच्चों की बातों को सीरियसली, बिकॉज मेरे को लगता है ये एकदम जेन्युइन कंसर्न है। अब आ जाते हैं मेन बच्चों, हम क्या कर सकते हैं। देखो, मैं अपनी तरफ से यार एक पीआईएल फाइल कर रहा हूं एंड देखते हैं उससे क्या होगा क्या नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज है यार, मैंने अलग सर से भी इस चीज पर बात करी थी। अगर मैं सिर्फ आवाज उठाऊंगा, सिर्फ मैं बोलूंगा, तो सीबीएसई को ऐसा लगेगा कि मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है इस चीज पर, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। पर अगर तुम सब बोलोगे ना इस चीज पर, तो सीबीएसई इस बात को सुनेगा, इस बात पर काम करेगा, इस बात को सीरियसली लेगा। तो हम सब मिलकर एक पिटीशन फाइल करते हैं